की आदत है, तो इनको मैं भी दिखाता हूँ, मैं भी कितना बड़ा गुंडा हूँ। सभ्यता बची नहीं है आप में, तो असभ्य कौन कितना हो सकता है, इसकी शरत लगाता हूँ, मैं भी नागपुर का हूँ। और संतरे के छिलके की तरह बोले ये, संतरे के छिलके के लिए रोज संतरे के नाम से खींचते लोग छिलते हैं। आरएसएस को देखिए, गांधी परिवार पर भाजपा का ऐसा कोई नेता है जिसने पारिवारिक हमला नहीं किया, व्यक्तिगत हमला नहीं किया, उसको आप सही ठहराते हो? कभी बोला है वो गलत है? बोलो गलत है। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि जिस महिला के साथ आपने अग्नि को साक्षी रखकर 7 फेरे लिए थे, उसके साथ अन्याय करके आप तो उसको छोड़ के चले गए। वो तो आज भी हिंदुस्तानी महिला है। असभ्यता की अगर किसी ने पूरी सीमाएं लांघी होंगी तो देश के प्रधानमंत्री है। 4 राज्यों में आपने जो सीटों का बंटवारा पूरा नहीं किया, उसी वजह से आपकी लिस्ट रुकी है ना। दिक्कतें आ रही है ना अजय आलोक। आप कहते थे इंडिया गठबंधन देखिए सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहा, कोई नीति नहीं है, इसीलिए टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अब आपको भी वो सामना करना पड़ रहा है ना सहयोगी दलों के साथ खींचतान। भाजपा की जय है, जीत तय है, मोदी लय है। अब पूरा देश मोदी मय है, इसलिए ना कोई खिचखिच होगी ना पिचपिच होगी। ठीक है, लेकिन ये किससे कविता कहानी करने से आप मेरे सवालों से बच नहीं पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सीटें फंसी हैं, सीट बंटवारा फंसा है। आप बोलते थे ना कि हमारे यहां देखिए कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है, ये लोग पब्लिक में लड़ते हैं। आज मैंने तो आपको बयान दिखा दिए। आप ही के गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं कि हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे, हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे। राजभर आप ही के सांसद को देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। वहां शिवसेना के सांसद कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अब तो पब्लिक में हो रहा है सब। घर बड़ा होता है ना तो बर्तन भी ज्यादा होते हैं, बर्तन ज्यादा होते हैं तो ढंढनाने की आवाज होती है। इसका ये मतलब नहीं कि लोग बर्तन को बाहर फेंक देते हैं घर से। नहीं, ऐसा हो जाएगा सॉल्व। मैं कह रहा हूं ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीट शेयरिंग एनडीए में इश्यू ही नहीं है। अब देखिए, आप 2-3-4 लाइनें बोलने के बाद अजय आलोक को चुप होना पड़ रहा है, तो मान लीजिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है। वरना आप जब बोलते हैं तो फिर आप तो 4-5 मिनट से कम बोलना नहीं चाहते अजय आलोक। आज पता है ना कि मैं सारी तैयारी के साथ आया हूं, बयान लेके आया हूं आप ही के सहयोगी दलों के नेताओं के। इसीलिए बस आप सब ठीक है, बिल्कुल वही बयानबाजी कर रहे हैं आप जो पहले इंडिया गठबंधन के जो ये प्रवक्ता आते थे ये करते थे। आज ऐसा लगता है रोल रिवर्सल हो गया बिल्कुल। आज ये लोग सवाल पूछेंगे और आप कहेंगे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप घमंडिया की तुलना हमसे कहां कर रहे हैं भाई? घमंडिया में तो नेता कौन है यही नहीं पता है, नीति क्या है यही नहीं पता है। घमंडिया बनने के बाद कितने संतरों के छिलकों की तरह अलग हो चुके हैं। फिलहाल वो आपसे आगे निकल गए। घमंडी वंडी मान लीजिए सीट बंटवारे में वो फिलहाल आपसे आगे निकल गए। यूपी में कर चुके, आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब छोड़ दीजिए, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, आप देख ही रहे हैं। और आपका क्या हुआ बताइए सहयोगी दलों के साथ? एक भी जगह नहीं हुआ। कटोरे में सब बस हालत समझ लीजिए कि भीख के कटोरे में 17 सीट यूपी में दे दी। अहम भिक्षाम देहि, कांग्रेस ने ग्रहण कर लिया। बहुत अच्छा, क्या अच्छी बात है। अच्छा, एक काम हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक काम करते हैं, आप तो बिहार से आते हैं, आप तो बिहार से आते हैं, थोड़ा मुझे बिहार का ही बता दीजिए। चलिए, मैं बाकी स्टेट्स चलिए ज्यादा स्पेसिफिक नहीं पूछूंगा, बिहार का मुझे बता दीजिए वहां पर कब हो रहा है सीट अनाउंसमेंट। मैं आपको और क्या बंटवारे का फॉर्मूला है बता दीजिए। 15 मार्च 10 से 20 मार्च के बीच में सब हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आपको मैं एक कहानी बता देता हूं जो मुझे पता है। 19 के चुनाव में भी इसी तरह स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को कितनी सीट देगी। अरे ये 19 वाला सीन अब नहीं है अजय आलोक, आपको भी पता है। ये 2024 है, 24 में आ गए हम। 19 में ये सब थोड़े हुआ था जो आज हो रहा है। आपके साथ इतने सारे सहयोगी दल बिहार में और हैं, कुशवाहा, मांझी, उनका क्या होगा बताइए। एक बात, मुकेश सहनी का क्या होगा बताइए। एक बात मानेंगे ना? हाँ, एक बात मानेंगे ना कि 19 से ज्यादा मुफीद स्थिति है बीजेपी की। अरे मुफीद नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा। 19 में तो सिंपल था। चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश, नहीं, चाहे वो चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। अरे भाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या बात कर रहे हैं? ज्यादा मुफीद 19 से अगर तुलना करेंगे सहयोगी दलों के साथ, आपका सीट शेयरिंग कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा। यूपी देख लीजिए, आरएलडी आ गया वहां पर। अरे कहां से? एसपी एसपी अलग है, अपना दल है, निषाद है। भाई नेतृत्व के सवाल पे किसी को दिक्कत नहीं है कि हमें किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। भारत को आगे ले जाना, विकसित राज्य देश बनाना है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। आज आपको अपनी ही दवा का स्वाद चखने में मजा आ रहा होगा अजय आलोक। आपने देखिए 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना खूब इनको घेरा ना इंडिया गठबंधन को। और मैं आपके साथ पूछता था सवाल बैठ के। हमने खूब सवाल पूछे हैं। अरे हम तो आज भी घेर रहे हैं। अरे बिहार में, अरे हम आज भी घेर रहे हैं। बिहार में लालू जी इनको 6-7 सीट से ज्यादा की भीख नहीं देने वाले हैं। लिख के ले लीजिए मेरा, कल परसों में इसी में डिबेट होगी। ये मांगे कहेंगे कि नहीं हमको कम से कम 10 दीजिए, लालू जी ना देने वाले हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। ओके, अतुल लोंडे पाटिल, उसके बाद आगे सीट तुम लड़ोगे। अब बैठो। अतुल लोंडे पाटिल। अतुल भाई देखिए, अजय आलोक कह रहे हैं कि आपकी स्थिति बेहद खराब है, इसीलिए आप ज्यादा फंसे। ये इतने स्ट्रॉन्ग, इतने बड़े मजबूत दल हैं कि आराम से छोटे दलों को मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए छोड़ के चले गए लात मारकर। इनकी संस्कृति ऐसी है कि इनको शब्दों का लहजा,
भाषा का एक जो सौंदर्य है वो छोड़कर चौराहे पर खड़े होकर गुंडों की तरह बात करने की इनकी आदत है। तो इनको मैं भी दिखाता हूँ मैं भी कितना बड़ा गुंडा हूँ। इनको लात मार के अकाली दल चला गया। इनको अभी अभी लात मारी है एआईएडीएमके ने, वहां भीख मांग रहे, भाषण में बोल रहे एआईएडीएमके जयललिता ने इसका ये किया। जयललिता जी पे तो सबसे ज्यादा आरोप करने वाले यही लोग थे। हमें अभी भी याद है कि जयललिता जी के देहांत में शशिकला जी के सर पर कैसा हाथ रखा था और बाद में कैसे जेल से छूट गई थी, वहां लात पड़ी है। फिर शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी ने झूठ बोलने के लिए वहां लात पड़ी है इनको। और अभी वो बोल रहे हैं कि 18 अजीत दादा पवार की पार्टी मांग रही है, 18 जो है एकनाथ शिंदे जी की पार्टी मांग रही है भीख में। इनको 12 सीटें जो है वो मिलेगी इनको, तो ले लेना। क्या कहा आनंदराव अड़सुल ने अमरावती की सीट के लिए, जहां नवनीत राणा है हमारे बल पे चुन के आई थी, उन्होंने कहा हम ही लड़ेंगे, ये सीट हमारी है। और रामदास कदम जी ने क्या कहा? रामदास कदम जी ने ये कहा क्या बीजेपी अकेली पार्टी है क्या, उनको ही बढ़ना है क्या आगे? सिंधुदुर्ग रत्नागिरी तो हम लड़ेंगे। तो बातें हो रही है। रोम प्रकाश राजभर जी का आपने स्टेटमेंट दिखा दिया। रविंद्र कुशवाहा, आयुष्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, इतने करोड़ को दिया उतने करोड़ को दिया, वो कहते हैं एक आदमी का इलाज नहीं किया। तो इनकी पोल पट्टी जो है इनके खुद ही लोग जो है खोल रहे हैं। खैर ऐसी भाषा का इस्तेमाल मैं करूंगा नहीं, मैंने सिर्फ ट्रेलर दिया कि मैं इससे ज्यादा आगे बढ़कर शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों का चयन कर सकता बताइए, हूं। मैं दिखाता हूं कि गुंडा कौन है। तो सबसे बड़ा गुंडा इन्होंने- मैं हूं। फिर वो तो पता नहीं पड़ेगा ना। ऐसा है मानक भाई कि अगर आप सभ्यता नहीं है आप में बची, सभ्यता बची नहीं है आप में, तो असभ्य कौन कितना हो सकता है इसकी शरत लगाए तो मैं भी नागपुर का हूँ। और संतरे के छिलके की तरह बोले, ये संतरे के छिलके के लिए रोज संतरे के नाम से खींचते लोग, छिलते हैं आरएसएस को। अतुल भाई, तो ओके, भाषा जो है वो एक ठीक सेकंड, नहीं है। ओके, अतुल मेरी भाई, बात देखिए, हंसी सुनिए। मजाक अपना अलग है, हंसी मजाक अपना अलग है, लेकिन आप भी मानेंगे लालू यादव ने प्रधानमंत्री के परिवार पर जो हमला किया वो सही नहीं है। क्या आप मानते हैं या नहीं मानते? ईमानदारी से बताइए। मुझे एक बात बताइए कि गांधी परिवार पर भाजपा का ऐसा कोई नेता है जिसने पारिवारिक हमला नहीं किया, व्यक्तिगत हमला नहीं किया? उसको आप सही ठहराते हो? कभी बोला है वो गलत है? बोलो गलत है। उन्होंने ये कहा कि अब दूसरों के परिवार पे और परिवारवाद पे बात करते हो, जब उनके पार्टी के साथ चले जाते हैं तो परिवारवाद खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे जैनब दीदी बैठी है हमारी बहन, उनकी पार्टी भी तो परिवारवादी है। ये हमारे हेगड़े जी बैठे, उनकी पार्टी भी तो परिवारवादी है। श्रीकांत दादा लाइन में है, वाजपेयी जी भी है, उनकी पार्टी भी परिवारवादी है। हाँ उनकी पार्टी तो एकदम परिवारवादी है। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं खुद सहमत हूँ। और दूसरी बात, अरे इस पर दूसरी आपसे बात, कोई असहमत हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेरा बात सिर्फ सुनिए ऐसा ना, बात कहना है, सुनिए, ये कहना शोभा देता है लालू जी को कि प्रधानमंत्री की संतान नहीं है, अपना परिवार नहीं है। अरे ये कैसा हमला है? अतुल भाई ठीक लगता है, शोभा देता है ये? नहीं, मैं इसको इंटरप्रेट करके बताता हूँ आपको। हाँ? उन्होंने कहा कि आपकी कोई संतान क्यों नहीं है। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि जिस महिला के साथ आपने अग्नि को साक्षी रखकर 7 फेरे लिए थे, उसके साथ अन्याय करके आप तो उसको छोड़ के चले गए। वो तो आज भी हिंदुस्तानी महिला है जिसने उस शादी के बंधन का सम्मान जो आज बना के रखा। आप कहते हैं मेरा 140 करोड़ परिवार है, आप कहते हो कि मेरे मुस्लिम जो लोग हैं वो भी मेरे परिवार है। वो कह दे क्या? मैं सवाल ये भी खड़ा कर सकता हूँ, क्या कुलदीप सेंगर आपके परिवार है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह आपके परिवार है? क्या स्वामी नित्यानंद आपके परिवार है? बालेश धनखड़ जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर रेप किया वो आपका परिवार है? सवाल खड़े करने के लिए केवल बीजेपी नहीं खड़ी कर सकती है। असभ्यता की अगर किसी ने पूरी सीमाएं लादी होंगी तो देश के प्रधानमंत्री है। उन्होंने जर्सी गाय कहा हमारी माँ को, उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का शब्द इस्तेमाल किया है, उन्होंने कांग्रेस की विधवा इस्तेमाल किया है। मांगो देश के प्रधानमंत्री से माफी। देश के प्रधानमंत्री ने पहले सब रखना चाहिए एग्जाम्पल, यू शुड लीड बाय एन एग्जाम्पल। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अजय आलोक जवाब दीजिए। सवाल उठाने से पहले अपनी गिरबान में झांकिए। अतुल वंडे सबसे पाटिल पहले तो जिस पार्टी को पूरे देश ने लात मारी हो, उसको कोई लात मारे चाहे नहीं मारे क्या फर्क पड़ता है? देखिए गुंडागर्दी की भाषा देखिए। 404 से 44 की लात पड़ी, तब भी आप नहीं सुधरे। नहीं, तब भी नहीं सुधरे आप, अभी भी नहीं सुधरिएगा। गुंडागर्दी की अब भाषा- एक मिनट गुंडागर्दी की बात भाषा। खत्म कर लूँ ना। 70 साल आपने लालू नहीं किया। लालू 70 लालू साल जी को तो आपने- बीमारी है। उन्होंने आपको चलिए, हराया तो ठीक है, 70 लालू जी को तो बीमारी है। लालू जी को बीमारी के साथ लगता है आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है, नजर आना कम हो गया है। मंच पे बैठे हुए थे श्रीमान राहुल गांधी जी, ईसाई माता और पारसी पिता के पुत्र। वो हिंदू नहीं है ये नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है वो दिख गया। वाह, कमाल की चीज है। अरे पूरा देश मोदी जी का परिवार है। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ठीक है ना? 11 लोग की क्रिकेट टीम नहीं, 7 बेटे 2 बेटियां और एक पति पत्नी, कुल मिला के 11 क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। तो बिलो द डिग्निटी बिलो द बेल्ट कीजिएगा तो जवाब ऐसा ही अजय मिलेगा। आप भी मत करिए, आप भी ठीक है गलत ना? कर रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हैं। अतुल हर वंडे पाटिल देशवासी जवाब कह रहा है दीजिए। कि मोदी पूरा परिवार। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा। अभी लो जवाब सुनो। हाँ, बोलिए। अभी जवाब सुनो। देखिए इन्होंने लात मारने की बात कही, इनके पास तो 2 सीटें भी नहीं थी।
कई साल इनकी 2 पार्टियां खत्म हो गई और 80 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, कभी किसी कांग्रेसी ने ये नहीं कहा कि इनको लोगों ने लात मारी। लोगों का अधिकार है किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, लेकिन असभ्यता की सीमाएं लांघना भाजपा के हर प्रवक्ता का ये खूबियां रही है। बदतमीजी करना खूबियां रही है, गलत भाषा का इस्तेमाल करना, असभ्यता से बिहेव करना, ये इनकी खूबियां रही है। ऐसा लगता है कि कोई सामने वाला जवाब नहीं देगा, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना हमको भी आता है, जो मैंने बताया। अभी मुझे आप बताइए कि मोदी जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल सोनिया जी के लिए किया था, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोले। बताइए ना, आपको बहुत समझता है, आप बहुत सभ्य है, बहुत पढ़े लिखे हैं, सुसंस्कृत है, तो बोलिए ना, मोदी जी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया इस देश की महिलाओं के लिए, वो ठीक है या नहीं है? बताइए, जवाब दीजिए। बस हवा निकल गई, खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर